एक दिन का राजा। जंगल में जानवरों का एक बड़ा साम्राज्य था जहाँ शेर, हाथी, हिरण, लोमड़ी और कई अन्य जानवर रहते थे। शेर को जंगल का राजा माना जाता था और वह सभी जानवरों का ख्याल रखता था। लेकिन वह चाहता था कि जंगल के अन्य जानवर भी यह समझे कि राजा होने का क्या मतलब होता है और यह कितना कठिन काम है। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और घोषणा की, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूँ। जो भी जानवर सबसे अच्छा सुझाव देगा कि कैसे हम जंगल को और भी बेहतर बना सकते हैं, उसे एक दिन के लिए राजा बनाया जाएगा और उसे 50,000 रुपये का पुरस्कार भी मिलेगा। सभी जानवर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने अपने सुझाव देने शुरू किए। कुछ जानवरों ने सुरक्षा के उपायों पर बात की, कुछ ने खाने के वितरण पर। अंत में एक छोटा खरगोश मनीष ने अपना सुझाव दिया। उसने कहा, महाराज, क्यों न हम जंगल के हर जानवर के लिए एक विशेष दिन निर्धारित करें जहां उनकी समस्याओं को सुना और हल किया जाए। इससे सभी जानवर खुश रहेंगे और हमारा जंगल और भी बेहतर बन सकेगा। शेर को मनीष का सुझाव बहुत पसंद आया। उसने मनीष को एक दिन का राजा बनाने का फैसला किया। अगले दिन मनीष को राजमहल में बुलाया गया और उसे राजा की पोशाक पहनाई गई। मनीष ने अपनी पहली घोषणा में कहा कि जंगल के हर जानवर की समस्याओं को सुना जाएगा और उन्हें हल करने के उपाय किए जाएंगे। मनीष ने अपने दिन की शुरुआत जल्दी की। सबसे पहले उसने अपने सभी सहयोगियों को बुलाया और उन्हें अपने विचार बताए। उसने कहा, हम आज जंगल के हर कोने में जाएंगे और जानवरों की समस्याओं को सुनेंगे। हमें उनकी समस्याओं को हल करने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। मनीष ने सबसे पहले उन जानवरों से मिलना शुरू किया जिनके पास पर्याप्त खाना नहीं था। उसने देखा कि कुछ जानवर भूखे थे और उन्हें तुरंत खाना चाहिए था। मनीष ने अपने सहायकों से कहा, हमारे पास जो भी भोजन सामग्री है उसे तुरंत इन जानवरों के बीच वितरित करें। इसके बाद मनीष उन जानवरों के पास गया जिनके घर टूट गए थे। उसने देखा कि कुछ जानवरों के घर बाढ़ या तूफान के कारण बर्बाद हो गए थे। मनीष ने तुरंत मरम्मत की टीम भेजी और कहा, इन जानवरों के घरों की मरम्मत तुरंत शुरू करें। हमें ये सुनिश्चित करना है कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित आवास मिल सके। फिर मनीष ने उन जानवरों से मिलना शुरू किया जो बीमार थे। उसने देखा कि कुछ जानवर बीमार थे और उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। मनीष ने तुरंत डॉक्टरों की एक टीम भेजी और कहा, इन जानवरों की तुरंत जांच करें और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करें। हमें ये सुनिश्चित करना है कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। मनीष ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की और जंगल के विभिन्न हिस्सों में जाकर जानवरों की समस्याओं को सुना। उसने देखा कि कुछ जानवरों के पास पर्याप्त खाना नहीं था, कुछ के घर टूट गए थे और कुछ बीमार थे। मनीष ने तुरंत इन समस्याओं के समाधान के लिए उपाय किए। उसने खाने का वितरण सुनिश्चित किया, घरों की मरम्मत के लिए टीम भेजी और बीमार जानवरों के लिए डॉक्टर की व्यवस्था की। शाम तक जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे और मनीष को धन्यवाद दे रहे थे। दिन के अंत में शेर ने मनीष को 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया और उसकी मेहनत और सेवा भावना की सराहना की। मनीष ने पुरस्कार का कुछ हिस्सा जरूरतमंद जानवरों में बांट दिया और बाकी अपने परिवार के लिए रखा। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवर मनीष की प्रशंसा करने लगे और उसे एक सच्चे नेता के रूप में देखा। उन्होंने समझा कि राजा होना केवल अधिकार का नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। मनीष का एक दिन का राजा बनना और उसकी सेवा भावना सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। इस प्रकार मनीष ने ये साबित कर दिया कि सच्ची सेवा और परोपकार से ही वास्तविक खुशी और संतोष मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ केवल शक्ति और अधिकार नहीं होता, बल्कि सेवा, परोपकार और जिम्मेदारी का निर्वहन होता है। मनीष ने दिखाया कि एक अच्छे राजा या नेता को अपने प्रजा की समस्याओं को सुनना, समझना और उन्हें हल करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सच्ची सेवा और दूसरों की भलाई के लिए किया गया काम ही वास्तविक खुशी और संतोष देता है। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हर किसी की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए।